ओके कपिल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आपका दूसरा ये आपका दूसरा मॉक है। तो पहला भी मॉक आपका बहुत अच्छा गया था, हम सब इम्प्रेस्ड थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा आपने पहला मॉक दिया था वैसे ही आप अपना फाइनल इंटरव्यू देंगे। तो चलिए जी दूसरे मॉक की शुरुआत करते हैं। कपिल जी, जी सर। आप इच्छा से हैं। ओके। जी सर। जी सर। आज के दिन क्या खास है, क्या खास है आज? आज के दिन सर माता नवरात्रि का समय चल रहा है, माता का दिन है। और किच्छा शहर में सर आज जगराता हो रहा है माता के मंदिर में। नहीं, 13 अप्रैल को और क्या खास है? आज के दिन सर बैसाखी का पर्व मनाया जाता है हमारे क्षेत्र में। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक आज 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग? जी सर, ऐसा? जलियांवाला बाग। सरदार उधम सिंह जी जिनके नाम पे हमारे जिले का नाम है सर। उन्होंने जनरल ओ डायर को, जो जलियांवाले बाग के लिए उत्तरदायी थे, उनको लंदन में गोली मारी थी जाके। जनरल ओ डायर को मारा था या माइकल डायर को मारा था? ये आप गलत बता रहे, चलिए कोई बात, देख लीजिएगा, ये चीज गलत बता रहे हैं आप। ओके, जी सर। इसे देख लीजिएगा। ओके। जी सर। अच्छा, क्योंकि आप वीडियो हैं, आप राज्य की मशीनरी से भली भांति परिचित है। उत्तराखंड में एसडीआरएफ किस साल गठित हुआ? हेलो। एसडीआरएफ उत्तराखंड में, हाँ, उत्तराखंड में एसडीआरएफ किस साल गठित हुआ? किस साल बना एसडीआरएफ? एसटीआरएफ। हाँ, एसडीआरएफ। जी जी सर। जी ये सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको एक्चुअली। अच्छा। अच्छा, उत्तराखंड के एसडीआरएफ का राजनीतिक मुखिया कौन है? राजनीतिक मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, ठीक है। मेरे को ये बताएं कपिल, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर में क्या भिन्नताएं होती हैं? जी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी महोदय को कहते हैं। ये ब्लॉक स्तर पे जो विकास से संबंधित योजनाएं उनकी मॉनिटरिंग एवं उनमें दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। वहीं जो सीडीओ साहब होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी, वे जिला स्तर पे विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निगरानी करते हैं। अच्छा, कानूनगो के क्या फंक्शंस हैं? कानून को सर राजस्व उप निरीक्षक से ऊपर की पद है। इसके मुख्य कार्य एक तो भूमि दस्तावेजों का रख रखाव है, जो एवं जो लेखपाल महोदय जो अपनी अनुशंसाएं प्रेषित करते हैं, वे कानून को महोदय के पास जाती हैं। उनकी अनुशंसा के उपरांत वे तहसीलदार महोदय के पास जाती हैं। तो ये एक मध्यवर्ती पद है सर, जो लेखपाल महोदय के अथवा राजस्व उपनिरीक्षक महोदय के कार्यों पे नियंत्रण स्थापित करता है। सर, पॉलिटिकल साइंस। कपिल देव जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, आपका मुख्य परीक्षा क्वालिफाई हो चुका जी सर। है ना? जी सर। तो फिलहाल आपको कैसा लग रहा है? जी फिलहाल मैं साक्षात्कार की सर तैयारी कर रहा हूँ। मतलब अच्छा तो महसूस कर रहे हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं? जी अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। तो एक जाहिर सी बात है कि आपके आत्मविश्वास में थोड़ी वृद्धि हुई होगी। जी सर, पहले से थोड़ी वृद्धि हुई है सर। ओके। तो फिलहाल जो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है उसको 10 में से आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? सर मैं 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूंगा अपनी ओर से। अपनी ओर से। जी सर। ठीक है।
अच्छा, एक आरोप, एक एलिगेशन लग रहा है भारत के निर्वाचन आयोग पर कि आप फेयर इलेक्शन नहीं करा पा रहे हो, ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं, जी या सर। पर्टिकुलर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आकर के इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हो, तमाम डेट्स आप अनाउंस करते हो। दुनिया भर के एलिगेशन लग रहे हैं। जी सर। तो हम आपको ये कंडीशन देना चाहते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारतीय संविधान से आर्टिकल 324 को बाहर कर दिया जाए जी। और इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की जो मेन जिम्मेदारी है ये प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी जाए। जी तो सर। आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में? सर, निर्वाचन का मुख्य रूप से दो विशेषताएं होना अनिवार्य। एक तो वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। दूसरा कि उसमें सबको समानता से प्रतिभाग करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब कि जो एक प्रत्याशी के लिए नियम है, वही दूसरे प्रत्याशी के लिए नियम होने चाहिए। नियमों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि सर हम इस कार्य को एक स्वायत्त निकाय से निकालकर एक सरकारी ढांचे के निकाय को देंगे, तो सर इसमें ये दोनों विशेषताओं के क्षति होने की संभावना है सर। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सर चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए एक विशेष बॉडी है, जिसके पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है भारतीय निर्वाचनों का। तो मेरे अनुसार सर ये सबसे बेहतर तरीका है लोकतंत्र में चुनाव कराने का, कि एक ऐसी एजेंसी को चुनाव कराने का मौका दिया जाए जिसके पास उस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है। ओके, कपिल देव जी, दिल्ली की राजनीति काफी गरमाई हुई है जी। और दिल्ली में जो दिल्ली के सीएम हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो फिलहाल जी। अभी कहाँ है? जेल में है, आप जानते होंगे। जी। तिहाड़ जेल में। हाँ, तो क्या ये ठीक हुआ? सर वर्तमान में उन्हें ईडी के द्वारा कुछ मामलों में अभियुक्त बनाकर जेल में रखा गया है। ये मामला सर न्यायपालिका के अंतर्गत है वर्तमान में। मतलब तो मेरा सवाल इस बात को लेकर भी है कि अरविंद केजरीवाल जी ही करप्शन कर रहे हैं, बाकी कोई करप्शन नहीं कर रहा, बाकी सब बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, ईमानदार हैं, पूर्णतः कोई गलत काम नहीं कर रहे। नहीं सर, इसमें ये तथ्य नहीं है कि मात्र केजरीवाल जी ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, परंतु वर्तमान। हमको तो ये लगता है कि दिल्ली की सरकार गिराने की साजिश है। हम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए। सर वर्तमान में सर ये मामला न्यायालय के समक्ष है, तो सर इसमें पहले से कुछ कह पाना आप जरा। संवैधानिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, जी। सामने नहीं आना चाह रहे। सर मेरी राय में यदि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, तो कुछ अ, जो साक्ष्य हैं उनके विरुद्ध में होंगे, जो कि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत तो किए गए। बनाए भी जा सकते हैं। जी। सर यदि साक्ष्य बनाए गए होंगे, यदि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष होंगे, तो माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें निर्दोष साबित करके छोड़ दिया जाएगा। चलिए, दूसरी कंडीशन आपके सामने रखते हैं। जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम देख रहे हैं लगातार कि जो बाहुबली हैं, अभी आप न्यायपालिका की दुहाई दे रहे हैं, जी सर। याद रखना। उत्तर जी सर। प्रदेश में जो बाहुबली हैं लगातार उनको, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं या उनको मारा जा रहा है। जी सर। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? न्यायपालिका तो उनके लिए भी होनी चाहिए ना, जी सर। बताइए। जी सर। जी सर, ये उत्तर प्रदेश में जैसे पिछले दिनों जो एनकाउंटर हुए, जो पुलिस अधीक्षक में उनकी मृत्यु हुई, वो एक सर गलत तरीका है। पुलिस के ऊपर सर ये एक प्रश्न चिन्ह आरोपित करता है उनकी सिक्योरिटी पर भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय में सर राज्य सरकारों द्वारा एक समिति भी गठित की गई है, जो कि इसकी जांच कर रही है सर वर्तमान में। और जो भी लूप होल होंगे सर, उसको इसमें क्लियरफाई करना चाहिए सर। ओके। अच्छा, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 17 जी। है ना, तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता को किन शब्दों के साथ परिभाषित करता है? आर्टिकल 17 में सर अस्पृश्यता का खंडन करता है
और इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बनाता है सर ये। आर्टिकल 35 में भी सर इसको आप मेरे सवाल की गहराई समझ नहीं पाए। हमने सवाल ये किया कि जी भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को, दैट मीन्स अनटचेबिलिटी को, किन शब्दों के साथ परिभाषित करता है? कि अस्पृश्यता मतलब क्या है वो? सर, अस्पृश्यता का सामान्य अर्थ है कि किसी से छुआछूत उसके अपने जैसे खान पान से रिलेटेड भी हो सकती है, यदि हम उसको अपने बर्तनों में खाना ना खाने दें ये या ये उसके ये स्पर्श मात्र से ये सारी बातें आर्टिकल 17 में लिखी हुई हैं। सर एग्जैक्ट जो डेफिनेशन उसमें दी हुई है वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप क्या करें, हम ये भी मान के चलें कि आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है, परिभाषा देता है। आर्टिकल 17 में सर स्पष्ट इस रूप से अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है सर, पर सामान्य अर्थों में छुआछूत की जो सामान्य परंपरा भारतीय समाज में रही है उसको प्रदर्शित करता है सर। अच्छा, वर्तमान में भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 की सर्वोच्च न्यायालय की ओर से व्याख्या हुई है, जी तो बता पाएंगे कि नई व्याख्याएं क्या हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 की ओर से? जी सर, इसमें पर्यावरण को भी सम्मानित किया गया है सर। अभी कुछ दिन पूर्व डिसीजन आया है सर इसमें, जो जीवन एवं पर्यावरण को भी इसमें सर निश्चित किया गया है। जो ये सर ताहर जो पक्षी है उसके रिगार्डिंग ये निर्णय लिया गया था बीच में, जो कि राजस्थान में सर जो विद्युत लाइनें हैं उनके द्वारा उनके जब वो आगमन करते थे तो उनके बहुत सारे मरने की, उस पक्षी की घटनाएं आ रही थी। इस रिगार्डिंग सर ये इसमें कोट किया गया था। अब उसे फंडामेंटल राइट में सर इसको भी स्थान दिया गया। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। कपिल देव जी, कैसे हैं आप? सर नमस्कार सर, बढ़िया। नमस्कार नमस्कार। कपिल देव जी, ये प्रोजेक्ट 75 क्या है? इंडियन नेवी के संदर्भ में। प्रोजेक्ट 75 सर वर्तमान में सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आप अनुमति दें तो सर मैं गैस कर सकता हूँ। जी जी, बताइए। सर प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत सर स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स जी, है उनके सर डिजाइनिंग के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था सर। इसमें अच्छा सर आईएनएस कलवरी, अच्छा अच्छा, खांडेरी आदि। ठीक है। तो ये कौन से देश के साथ हमारा है सर ये स्कॉर्पियन क्लास? फ्रांस के साथ टाई अप किया गया था सर बाहर। और भारत में कहाँ बनेंगी ये सबमरीन्स? सर भारत में ये गार्डन रिच गार्डन शिप रीच। यार्ड। जी सर। ठीक है, यहाँ पर आपने गलती कर दी है शायद। चलिए, कोई बात नहीं। जी सर। मुझे ये बताइए, ये पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कब्जा क्यों करना चाहता है? मतलब कुछ तो कब्जा किए ही हुए हैं, और जो बचा हुआ है उसे भी वो लेना चाहता है। क्या कारण है कश्मीर में? उसके क्या हित हैं पाकिस्तान के? जी सर 1947 में से ये विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रहा है। इसके सर मुख्य कारण एक तो पहचान है, जैसे भारत कश्मीर से अपनी पहचान जोड़ता है, पाकिस्तान भी कश्मीर से अपनी पहचान जोड़ता है। दूसरा सर, अगर हम रणनीतिक रूप से देखें तो यदि कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है तो जो भारतीय सीमा के जो सैन्य हित हैं सर वो बहुत अधिक प्रभावित होंगे। थर्ड सर, कश्मीर एक काफी सुंदर स्थान है और काफी पर्यावरण के लिए और प्राकृतिक रूप से मनोहर स्थान है, और पर्यटन के हिसाब से भी सर वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अच्छा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू के स्तर पे भी सर वो दोनों देशों के बीच एक प्रमुख महत्व रखता है। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, अभी हाल ही में सुनने में आया कि हमारे प्रधानमंत्री को गुच्छी मशरूम खाना बड़ा पसंद है। तो ये गुच्छी मशरूम कहाँ से आता है? सॉरी सर, इसको मैं सर रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, ठीक है।
आपने कहा कि आपको पोएम्स में बड़ा शौक है, आप पोएट्री करते हैं, आप लिखते भी हैं। एक कवि थे गोपाल दास नीरज, जी आपने नाम सुना है उनका? जी सर, गोपाल दास नीरज जी सर कवि थे सर। कई फिल्मों में सर गीत भी लिखे हैं। ठीक है, तो गोपाल दास नीरज ने एक जगह लिखा कि उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और जी जबकि दूसरी जगह उन्होंने लिखा कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जी सर। क्या आपको नहीं लगता एक ही कवि ने थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर दी? एक और तो वो अपने जीवन को बीतता हुआ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बड़े असहाय से लग रहे हैं, और दूसरी जगह वो जी ये सर। कह रहे हैं कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, बड़े आशावादी हो गए। ये क्या जी बात हुई, बताइए जरा। सर, कवि जो कविताएं करता है वह तत्कालिक दिन में उसकी जो हृदय की वेदना है या हृदय के जो भाव हैं उसके अनुसार करता है सर। अच्छा। तो ये जो कविता है नीरज जी की, ये अलग अलग उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करती है, जो कि अच्छा। शायद मेरे अनुसार सर अलग अलग समय पे उनके द्वारा रची गई होंगी। अच्छा, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि जब गन्ने की बात होती है तो गन्ने में हम एक स्टेट एडवाइस प्राइस भी बोलते हैं, या जैसे राज्य परामर्श मूल्य बोला जाता है, जी सर। और एक होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जी सर। एफआरपी। तो इन जी सर। दोनों में अंतर क्या है? सर, जो एफआरपी मूल्य होता है उसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है। अच्छा। यह उत्पादन की लागत एवं श्रम की लागत के अनुसार सर निर्धारित किया जाता है। इसके अच्छा। अतिरिक्त जो राज्य सरकारें होती हैं वह एफआरपी मूल्य के अतिरिक्त भी अपने राज्य के कोटे से गन्ने के मूल्य के ऊपर कुछ अतिरिक्त मूल्य प्रदान करती हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो एसएपी है, स्टेट एडवाइस प्राइस है, एसएपी को डिक्लेयर करने में किसानों के हित से ज्यादा नेताओं के राजनीतिक हित शामिल है? वर्तमान में सर इस प्रोस्पेक्टस में सर मेरा यही कहना है कि गन्ने के मूल्य के लिए अक्सर किसान विद्रोह करते रहते हैं या मांग करते रहते हैं सर कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। इसके लिए सर जैसे एमएसपी में एक निर्धारित मानक है, उन्हीं के अनुरूप एक पूर्ण व्यवस्था बनाकर अगर इसे किया जाए तो सर ज्यादा बेहतर मूल्यों का निर्धारण भी हो सकेगा एवं ज्यादा बेहतर तरीके से किसानों की मांगों को संतुष्ट भी किया जा सकता चल ठीक है, ऑल राइट। अच्छा कपिल देव जी, है। जी आपको अब आपके नाम पे आते हैं। आपका नाम भारतीय क्रिकेट, आपको क्रिकेट का शौक है कुछ? सर, शौक तो नहीं है सर, लेकिन कब पहले खेलता था थोड़ा बहुत मोहल्ले के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कपिल देव के बारे में तो जानते ही होंगे। जी जी, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं सर, 1983 का विश्व कप जीता है। अरे वेरी गुड। तो कपिल देव का कौन सा रिकॉर्ड है जो आज भी नहीं तोड़ा गया है? सर, जो विश्व कप में उन्होंने सर जो 194 आई थिंक सर, रन सर नहीं, मैं वो एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ किस टीम के विरुद्ध मनाया था? सर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शायद सर। जिम्बाब्वे के था। कपिल देव जिम्बा। का एक और रिकॉर्ड है कि एकमात्र प्लेयर है टेस्ट मैच में जो बैट्समैन बैटिंग में 5,000 रन के ऊपर और 434 जिन्होंने विकेट लिए हैं। जी सर। अच्छा, भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है या नहीं है कोई? भारत के राष्ट्रीय कवि सर मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है सर वैसे। या रामधारी सिंह दिनकर? सर, मैथिली शरण गुप्त जी जहां तक सर मुझे या ध्यान आ रहा है रविन्द्रनाथ कि टैगोर? सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे भारत के, जिन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी। अच्छा। अच्छा। अच्छा, भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? इंडिया राष्ट्र नेशनलिस्ट पोएट, राष्ट्रवादी कवि।
एक आंग्ल भारतीय थे, कुछ मदद कर रहा हूं आपकी, आंग्ल भारतीय थे एक, वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, हाँ। पहला प्रथम राष्ट्रवादी कवि के उपाधि दी गई है। ठीक है कपिल जी, सर। हम, हाँ, हम आपको आपको अभी म्यूट कर रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट यस। में आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है। यस, थैंक यू।